आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से मैं आपका इंदौर प्रार्थना भवन से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि आप प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों, उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो महान परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं कि आज जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े, आज सेम नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े मिरेकल करने पे, परमेश्वर बड़ी आशीष आपके जीवनों में देने पे है। आपका आज छुटकारा है इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े हैं, परमेश्वर इस मीटिंग से जुड़े, आज उनके जीवनों में परमेश्वर आप मिरेकल कर रहे हो। परमेश्वर उनकी हर एक रुकी हुई आशीष को आप रिलीज कर रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप आज सेम नहीं जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रहित लोग हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के बड़े कामों को करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस प्रार्थना निवेदन वचन से जुड़ रहे हैं, आज प्रभु उनके जीवनों में बड़े कामों का अंजाम देने पे है। प्रभु उनके जीवनों में वो बड़ी आशीषों को देने पे जो अब तक आप उस आशीष को पाने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, आज परमेश्वर आपके जीवनों में वो उंडेलने पे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आदर, महिमा, जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है परमेश्वर। तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला तू यीशु राजा परमेश्वर है प्रभु जी। और परमेश्वर अपने बच्चों को छू ले परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन से जुड़े हैं परमेश्वर, इस प्रार्थना से जुड़े हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में मिरेकल हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी, उनकी हर एक रुकी हुई ब्लेसिंग आज आप रिलीज करो स्वर्ग से परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका एक छोटा सा दास परमेश्वर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपके बेटा बेटी के लिए परमेश्वर, हर एक अंधकार इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी, वचन खुलने पे है परमेश्वर, अपनी भेड़ों को आप जो संदेश देना चाहते हैं परमेश्वर, वो मेरी जुबानों पे मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वचन में जाएंगे। गलातियों 5 उसका 7 से पढ़ेंगे, 6 का 7, माफ कीजिए, गलातियों 6 उसका 7। एक बार फिर से, गलातियों 6 उसका 7, उसमें लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया। प्रभु हमारा आग है, आग। हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, उसे हम ठड्डों में नहीं उड़ा सकते, उसे मजाक में नहीं उड़ा सकते, उसे लाइटली नहीं ले सकते हम। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो जलाली परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। तो हम उसे हल्के में नहीं ले सकते, उसे हम ठड्डों में नहीं उड़ा सकते, मजाक में नहीं उड़ा सकते, वो क्योंकि वो आग है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहा गया है, जो हम बोएंगे, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। जो शरीर के लिए बोता है, मतलब यदि हम शरीर के लिए सारे काम करते हैं, खाने के लिए हम उत्साहित रहते हैं, खाने के लिए हम लालायित रहते हैं, खाने के लिए हम मेहनत करते हैं, हम या तो ऐशो आराम के पीछे भागते हैं, या भोग विलास के पीछे भागते हैं, कपड़ों के पीछे भागते हैं, सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, मकान के पीछे, गाड़ियों के पीछे, या फिर अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए हम भोग विलास की चीज़ों के पीछे भागते ही रहते हैं। हमारा जीवन उसी में है, पैसा कमाने में हमारा जीवन चला जाता है। हम नए नए कपड़े पहनना चाहते हैं, हम परफ्यूम लगाना चाहते हैं, हम टीवी देखना चाहते हैं, हम मोबाइल लेना चाहते हैं, नए नए मोबाइल लेना चाहते हैं हम। इसके पीछे मनुष्य भागता रहता है। तो इससे क्या होगा, इससे वो विनाश की ही ओर जाएगा। जो शरीर पे मन लगाता है वो विनाश की ओर जाता है, लेकिन आगे कहा गया है, जो आत्मा पे मन लगाता है वो, देखो मैं पढ़ता हूं आगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचनों पे मन लगाएं, यदि हम प्रभु में मन लगाएं और प्रभु की सारी बातों को हम मानें और उसकी आज्ञाओं को मानें, तो संसार की हर एक चीज़ें हमारे पीछे यूं ही चली आएगी। जिसके पीछे संसार भाग रहा है, हमें उससे भागने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रभु में आने की आवश्यकता है। जिसके पास सब कुछ है, वो राजाओं का राजा, यदि हम उसके पास आ जाएंगे तो हर एक चीज़ हमें यूँ ही मिल जाएगी। मालिक के पास यदि हम चले जाएंगे, जिसने ये संसार बनाया है, जिसने घर, गाड़ी, बंगला, दौलत बनाई है, उसी को हम अपना लेना।
उसी को हम, उसी के कदमों पे हम नमन करें और उसी के आगे हम सरेंडर करें, तो हमें संसार की चीज़ें यूं ही मिल जाएगी। वचन कहता है यदि हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें तो संसार की चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। तो यदि हम भोग विलास में अपने शरीर के द्वारा काम करें और वो भोग विलास के काम करें तो हम नष्ट हो जाएंगे। और यदि हम आत्मा पे मन लगाएं, आत्मा को हम बलवंत करें और प्रभु के वचन, प्रार्थना, निवेदन और खराई से चलें, हर एक बुराई, चुगली, जलन हमारे जीवनों से चली जाए और हम ऐसे कोई काम ना करें जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ना हो, तो हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्योंकि शरीर तो नाशवान है, यदि हम कितना भी कमाएं तो क्या हम लेके जाएंगे? वो हमें क्या स्वर्ग में ले जा सकता है? बंगला हमें आपको स्वर्ग में ले जा सकता है? आपको कपड़े आपके स्वर्ग में ले जा सकते हैं? नहीं। हमारा उद्देश्य स्वर्ग पहुंचना है। तो यदि हम प्रभु में मन लगाएंगे, उसके बातों पे मन लगाएंगे प्रभु के, तो हम अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। जो आत्मा पे मन लगाता है के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। अनंत जीवन जहां पर ना दुख है, ना विलाप है, ना किसी भी तरीके का रोना है, ना रोना पीटना, वहां आनंद ही आनंद है। स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए वो स्थान बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपको समझ आया होगा, क्योंकि आज ये वचन बताता है कि हमें क्या करना है। हमें एक ही बात को आपको ध्यान रखना है, ये वचन का पूरा सार ये है कि हमें संसार के पीछे नहीं भागना, संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन के पीछे भागते हैं, वचन में लिखा है यदि हम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो संसार की सारी चीज़ें हमारे पीछे यूं ही चली आती है। जिसके पीछे एक संसारिक व्यक्ति दौड़ रहा है, बंगला, गाड़ी, दौलत के पीछे वो दौड़ रहा है, वो चीज़ें परमेश्वर आपको यूं ही दे देगा यदि हम उसके कामों को, उसके राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, परमेश्वर के पीछे खराई से चलें, उसके वचनों पे चले, प्रार्थनाओं में चले, नित्य अपने कामों को हम परमेश्वर के हिसाब से करें। कोई हमारे जीवनों में दाग ना रहे, प्रभु के हर एक कामों से हम उसे प्रसन्न करें और हमारे हर एक कामों जो परमेश्वर ने हमें बताए उसकी आज्ञाएं हम पालन करें और खराई से चलें, तो परमेश्वर हर एक ऊंचाइयों पे आपको ले जाएगा। परमेश्वर जिस चीज़ के लिए लोग परेशान हैं, सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, वो आपको परमेश्वर यूं ही दे देगा। ब्लेसिंग आपके पीछे पड़ जाएगी। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवनों में परमेश्वर काम करे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, परमेश्वर तेरे बच्चों को परमेश्वर तूने छुआ है। परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवनों में परमेश्वर जो भी दुर्बलता का आत्मा है परमेश्वर, वो आज जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर या आपके वचनों में बढ़ते ही जाएँ परमेश्वर, या आपके कामों में बढ़ते ही जाएँ, या आपकी प्रार्थनाओं में बढ़ते जाएँ परमेश्वर, और संसार की हर एक चीज़ें इनके पीछे पड़ जाए परमेश्वर। वो रुकी हुई ब्लेसिंग परमेश्वर इनके जीवनों के पीछे पड़ जाए परमेश्वर। हर एक परमेश्वर इनके जो भी नीड है परमेश्वर, जो भी आवश्यकता है, वो आज ये आपके स्वर्गीय खजाने से पूरी हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु जी हर एक को छूना परमेश्वर, हर एक बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगा हो जाए परमेश्वर। हर एक दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द